हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आप सभी का रिसर्च बाय ऋत्विक में एज यूजुअल स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में आज दोपहर में इंडियन बेंचमार्क इक्विटीज इंडेक्स ने जबरदस्त कमबैक करके कमाल कर दिखाया है, क्योंकि सेंसेक्स लगभग 1500 पॉइंट से उछलकर 78,553 और निफ्टी 50 414 पॉइंट से बढ़कर फिर से इंपॉर्टेंट 23,800 लेवल को पार कर लिया है। और इस रिकवरी का रीजन है ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव सिग्नल्स और फॉरेन फंड्स के कंटिन्यूअस इनफ्लो। और तो और आज मार्केट लगातार चौथे दिन भी गेन करने के मूड में था, क्योंकि अगर लगभग 1:30 बजे के मार्केट को देखें तो सेंसेक्स 1357 पॉइंट से अप होकर 78,400 पर और निफ्टी 378 पॉइंट से बढ़कर 23,815 पर ट्रेड कर रहा था, जहां लगभग 2183 शेयर में तेजी दिखी गई, जबकि 1203 शेयर में डाउन देखे गए और 119 शेयर में कोई चेंज नहीं आया। जबकि सुबह के ट्रेड में तो दोनों बेंचमार्क इंडेक्स स्लिप हो गए थे, जिससे सेंसेक्स 360 पॉइंट से ज्यादा और निफ्टी लगभग 130 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था। लेकिन फिर ब्रॉड बेस बाइंग शुरू हुई और फाइनेंशियल, ऑटो और ऑयल एंड गैस स्टॉक ने रिकवरी को लीड किया। फिर सेशन के सेकेंड हाफ में सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट फॉर्म में रहे, जिससे भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम्स, सन फार्मा, जोमैटो, एसबीआई, कोटक, रिलायंस, ट्रेंट, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला और एनटीपीसी सहित और भी स्टॉक्स गेनर रहे। और विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो, टेक महिंद्रा, हिंडलाल्को और कोल इंडिया आज के लूजर्स रहे। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कुछ दिन पहले तो स्टॉक मार्केट गिर रहा था और उसका रीजन ये था कि वो टैरिफ की वजह से मार्केट में प्रॉब्लम्स आई थी, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा था। लेकिन अभी जो है ये जो मार्केट अप हो रहा है, इसका रीजन क्या है? अगर हम ये रैली होने के रीजन के बारे में डिस्कस करें तो पहला है इंडियन रुपीस की मजबूती, क्योंकि इंडियन रुपीस लगातार चौथे सेशन में भी आज स्ट्रांग हुआ है और आज अर्ली ट्रेड में ये यूएस डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 85 रुपए पर पहुंच गया है। और इसको फॉरेन कैपिटल इनफ्लोस और ग्लोबली डॉलर के वीक होने से सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि कल इंडियन रुपीस 16 पैसे गेन के साथ बंद हुआ था। और दूसरा है ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट, क्योंकि एशियन मार्केट में जनरली तेजी देखी गई है और साउथ कोरिया का मार्केट, जापान का मार्केट और हांगकांग का मार्केट 1% से ज्यादा अप थे और वॉल स्ट्रीट फ्यूचर में भी हायर ट्रेड कर रहे थे, जो यूएस मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का सिग्नल दे रहा था। और फिर तीसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगातार इनफ्लो, क्योंकि जब से फॉरेन इन्वेस्टर लगातार दूसरे दिन नेट बायर बन रहे हैं, जिससे वेडनेसडे को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3,936 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 2,513 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और एनालिस्ट का यह भी कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक कंज्यूमर सेक्टर में हाई क्वालिटी लार्ज कैप की बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। अगला चौथा रीजन है यूएस के साथ ट्रेड डील की उम्मीद, क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच आने वाले महीनों में बायलैटरल ट्रेड डील होने की पॉसिबिलिटी को भी उम्मीद कर रहे हैं, जिससे एनालिस्ट ने बताया कि यूएस इंडिया को यूके, जापान और साउथ कोरिया के साथ अपने टॉप एलाइज में से एक मानता है। इसलिए हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट का डिमांड बढ़ा हुआ है। अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बीच इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी खुल सकता है। और अगला पांचवा रीजन है हैवीवेट स्टॉक में बाइंग, क्योंकि आज की शार्प रिकवरी में ब्लू चिप्स कंपनीज में हैवी बाइंग देखी गई है, जिससे भारतीय एयरटेल, एटर्नल बाय जोमैटो, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 3.5% तक का राइज देखा गया है। और अगर टेक्निकल चार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो एनालिस्ट ने बताया है कि हमने 23,080 से लेकर 22,975 की तरफ डिप आने की पॉसिबिलिटी बताई थी, लेकिन 23,300 से थोड़ा नीचे डिप होने के बाद मार्केट ने तेजी से टर्न अराउंड किया, जो 23,390 के ऊपर ट्रेंड का हिंट दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि निफ्टी 50 के लगभग 72% स्टॉक प्राइस रेंज के ऊपर हाफ में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आगे साइडवे के मूवमेंट का सिग्नल भी दे रहे हैं। फिलहाल 23,160 से लेकर 23,650 रेंज को की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर देखते हैं, जब तक कोई नया डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं आ जाता।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में ट्रेडिंग करिए।